यहाँ से चला जाओ। हाँ, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, तुरंत, और अधिक हम तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते। कैसे जो है नागदेव जी को उस समय महसूस हुआ होगा। जीव थे, वैसी सोच भी थी अभिमान वाली, और ऐसी सोच भी तो थी कि मैं तो इन्हीं के आश्रय हूं। लेकिन उस समय अहम भाव जो है वो प्रबल हो गया, बलवत्तर हो गया, और उस बलवत्तर भाव ने सारे के सारे जो शुभ कार्य किए थे, जो सेवादासी के कार्य किए थे, उनको जैसे पर्दे के पीछे कर दिया। उसके ऊपर तो जैसे छाया आ गई। जाना पड़ गया रितपुर। 6 महीने तक का जो है विक्षोभ नागदेव जी को सहना पड़ा, सिर्फ इसी कारण से, मन में अहम भाव, चूक। तो वहां जो 6 महीने तक रहकर उन्होंने दिन रात श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम स्मरण किया। मतलब सुबह होती थी, सुबह क्या होती थी, वो तो सोते ही नहीं थे। सारी सारी रात, रितपुर के समय की बात है कि लोगों ने, भक्तों ने आके बतलाया स्वामी जी को कि आपका शिष्य तो सारी सारी रात आपके नाम की पुकार करता है, मुझे मेरे श्री चक्रधर स्वामी से मिला दो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता, मेरे प्राण उनमें अटके हुए हैं, मेरे प्राण उनमें अटके हुए हैं, वो मेरे को जल्द से जल्द बुला लें। खाना पीना सब छोड़ दिया, छोड़ कहते छुट गया, कुछ भी नहीं भाता। जब मेरे प्रियतम ने ही मुझको दुत्कार दिया, मुझको परे कर दिया, अपने से वियोग दे दिया, तो क्या खाना, क्या पीना, क्या सोना, क्या जागना, मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया। मेरे इस जीवन में क्या सार रह गया अगर मेरे परमेश्वर ने ही मुझको अस्वीकार कर दिया। जाओ नागदेव, हम तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहते। भक्त स्वामी जी उसको अग्नि में जलाकर तपाना चाहते थे, जैसे सोने को, वैसे ही वो वियोग रूपी अग्नि में उसको तपा रहे थे। तप ले तू, ताकि तेरे भीतर की जितनी कलुषता है, जितना कालिक है तेरे भीतर, तेरे ऊपर जो भी लगा हुआ तेरे विचारों में, वो सब का सब धुल जाए। खरा सोना जब हो जाता है, फिर उसके आभूषण बनते हैं, फिर उसमें चमक होती है, और वही बात हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्मरण जो है हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, उसकी प्रसन्नता। तो नागदेव जी ने 6 महीने तक स्मरण किया दूर रहकर, तब श्री चक्रधर स्वामी जी, उस करुणाकर स्वामी जी ने फिर संदेशा भेज के उनको बुला लिया, आ जाओ नागदेव, लौट आओ। नाम स्मरण से कहते हैं दैवी सौभाग्य भी मिलता है। दैवी सौभाग्य का क्या मतलब है? दैवी सौभाग्य का मतलब यह है कि हम संसार में कार्य कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा उसको मान्यता दे दें, थोड़ी उसकी प्रशंसा कर दें, थोड़ा हमको भी यश मिल जाए। हम भी तो कुछ लगे हुए हैं कार्य करने में, लेकिन कईयों के नसीब में वो यश नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना, असि तो कार्य करके थक गए, पर साड़ी कोई गिनती नहीं, साड़ी तो कोई गिनती नहीं। और वो जरा जा काम करते रहे तो उन्होंने लोग सिरे चुक लेते। दैवी सौभाग्य का ये एक लक्षण माना गया है, क्या? कि आपको समाज में मान्यता मिले, आपको कीर्ति मिले, आप श्रीमंत के रूप में समाज में जाने जाओ, आप प्रियदर्शी बन के लोगों के सामने आओ। ये जो प्रियदर्शी बन के लोगों के सामने आते हैं, उसके लिए वो प्रयास नहीं करते, वैसे लोग उनसे प्रसन्न है। उन्होंने कोई ज्यादा यश वाला कार्य नहीं किया तो भी उनको यश मिलता है। हम हैरान होते हैं, भाई इतना क्या कर दिया था? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये पिछले जन्मों के किए हुए स्मरण का प्रताप है कि इस समय, इस जन्म में वो राजा बन के बैठे हैं।
जिसको भी जो कुछ मिला है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो स्मरण जो है परमेश्वर का, वो देखो ये परमेश्वर की राह पे चलने पर दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। कई शास्त्र दृष्टापति कारण होए का अदृष्टापति कारण होए। इससे इस संसार में भी तुम्हें मान्यता मिल सकती है, कीर्ति मिल सकती है, यश मिल सकता है, और परमेश्वर के द्वार तो खुल ही रहे हैं। ऐसे कोई विरले सौभाग्यशाली जीवी होते हैं जो संसार में भी सफल हैं और परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए भी उनके हाथ सफलता ही लगती है। वो उधर भी सफलता के शिखर पर है और संसार में भी सफलता के शिखर पर है। उसका कारण परमेश्वर का स्मरण है। इस जन्म का, पिछले जन्मों का कौन जाने, कौन जानता है लेखा जोखा ऐसा, लेकिन शास्त्र, श्री अपने स्वामी जी के श्रीमुख से निकला हुआ शास्त्र वो सब खुलासा यही कर देता है। ये बात जो है स्मरण से एक बड़ा महत्वपूर्ण ये जो है एक प्रकार का लाभ मिलता है। अच्छा, एक और बात, हमारे मन में शास्त्र जानने की बड़ी तड़प है। मैं चाहता हूं मेरे को कोई शास्त्र सिखावे, मैं उसके लिए समय दूंगा, धन दूंगा, स्थान दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरे को कोई शास्त्र सिखाए। तो शास्त्र सीखने की चार तो आ गई, एक इच्छा तो जाग उठी, लेकिन होता क्या है कि हमें सिखाने वाला कोई योग्य अधिकरण ही नहीं मिलता। जाते हैं महाराष्ट्र, बाबा मैं आया हूं कुछ पढ़ने के लिए आपके पास, महीना 2 महीना जितना कहेंगे मैं रहूंगा, आप मेरे को समय दीजिए। वो मना कर देते हैं। वो कारण भी हो सकता है, ये नहीं कि अकारण ही, कोई उनका कारण हो सकता है कि उनके और आगे कार्यक्रम है। भाई तुम तो आ जाओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूं, या मैंने तो और कार्यक्रम ले रखा है। आप किसी और अधिकरण के पास जाते हो, आपकी बात नहीं बनती। अधिकरण यहां आते हैं, आप तो सोचते हो कि कुआं ही चलकर प्यासे के पास आ गए, आप खुश हो जाते हो। आप उनके पास जाते हो, मेरे को ये दृष्टांत पाठी करा दीजिए, ज्यादा नहीं करा सकते, मेरे को कुछ दृष्टांत समझा दीजिए। लेकिन वो कहते हैं समय नहीं है, महाराष्ट्र आना, वहां पे आश्रम में बैठ के बात करेंगे। अर्थात मन में शास्त्र जानने की बहुत गहन इच्छा है, लेकिन कोई अधिकरण उसके लिए तैयार नहीं हो रहा। ये है हड़ताल। मैं तैयार हूं, लेकिन कोई मेरे को पढ़ावे भी तो सही, कोई मेरे को अपने पास बिठाए भी तो सही। रुकावट आ जाती है, मन की बात मन में ही रह जाती है, मन महसूस के रह जाते हैं कि मेरे ही ऐसे नसीब है कि कोई जो है अधिकरण मेरे को पढ़ा ही नहीं रहा। तो कहते हैं, देखिए स्मरण का महत्व देखिए, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये सब बातें हमारे सौभाग्य के कारण ही हमारे सामने आ रही हैं। तो जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को थोड़ा गौर कर लें कि स्मरण जो है, इसको हम महज कितना छोटा लेते हैं कि माला फेरी ना फेरी के बराबर, या कल फेर ली। स्मरण का कितना गहरा महत्व है, ये कहाँ तक हमारे रास्ते खोलता है, और उसका ना होना कहाँ हमारे रास्ते बंद करता है। हमको इसके तरफ सजग रहना है, यही सजगता हमको चाहिए। तो स्मरण के द्वारा इस तरह की हड़तालें जो है वो समाप्त हो सकते हैं।